नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं अयान ज्ञान सागर चैनल। इस चैनल पर श्रोताओं हम आपके लिए लेकर के आते हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक पौराणिक पहेलियां और साथ में किसी भी प्रकार की टेक्निकली प्रॉब्लम का समाधान। तो मित्रों, आज आपके बीच में एक और नई पौराणिक पहेली लेकर के उपस्थित हुए हैं। मित्रों, ये पौराणिक पहेली हमने रामायण के भाग से ली गई है। तो आइए मित्रों, अपन पहेली को शुरू करते हैं। पहेली को शुरू करने से पहले मित्रों, अपने चैनल अयान ज्ञान सागर को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन को बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे कि जो भी मैं पौराणिक पहेली डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए मित्रों, बिना टाइम लगाए अपन पौराणिक पहेली को शुरू करते हैं। पहेली इस प्रकार से है कि राम रावण के दामाद थे तो लड़ाई क्यों हुई, और सीता थी लक्ष्मण की बहना तो भौजाई कैसे हुई। तो श्रोताओं, पहेली का सॉल्यूशन प्रारंभ करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल अयान ज्ञान सागर को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, पहेली को मैं वापस से दोहरा रहा हूँ। पहेली इस प्रकार से है कि राम रावण के दामाद थे तो लड़ाई क्यों हुई, सीता थी लक्ष्मण की बहना तो भौजाई कैसे हुई। मित्रों, इस पहेली का सार इस प्रकार से हम पहेली का सार शुरू करने जा रहे हैं। तो मित्रों, पहेली के सार को आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार की बात है मित्रों, जब लंका में भयंकर अकाल पड़ जाता है तो रावण ने उस समय पर ऋषि मुनियों से भी कर लेना शुरू कर दिया था, और राक्षसों ने ऋषि मुनियों के पास कुछ प्राप्त नहीं होने की वजह से ऋषि मुनियों का वध करना शुरू कर दिया था और ऋषि मुनियों का खून एकत्रित करना शुरू कर दिया था। जब एक दिन रावण जंगल में गया तो उस जंगल में एक वत्स सम्रत नाम का एक पंडित रहता था, जो माता लक्ष्मी को भी पुत्री रूप में प्राप्त करना चाहता था। मित्रों, ये वत्स सम्रत नाम का पंडित माता लक्ष्मी जी को सीता रूप में प्राप्त करने के लिए एक घड़े में रोजाना दूध चढ़ाया करता था। जिस दिन रावण जंगल में आता है उस दिन वह वत्स सम्रत नाम का पंडित किसी वजह से बाहर गया हुआ था। जब रावण जंगल में आता है तो आने के बाद वह उस घड़े को देखता है और उस घड़े को लेकर के वो वापिस लंका पहुंच जाता है। लंका पहुंचने के बाद उस घड़े को रावण लंका में रख देता है। आपको पता है श्रोताओं कि रावण को जंगल में विचरण करने अर्थात घूमने का और शिकार करने का शौक था। जब रावण रोज रोज शिकार करने और घूमने के लिए जाया करता था तो एक दिन रानी मंदोदरी को राजा रावण के चरित्र पर शक हो जाता है कि ये राजा रावण रोज रोज शिकार करने अर्थात जंगल में विचरण करने के लिए क्यों जाते हैं। अर्थात मंदोदरी को राजा रावण के चरित्र पर शक हो जाता है। इस पर मंदोदरी रावण को मना भी करती हैं कि राजा जी आप जंगल में नहीं जाया करें, और रावण इस बात पर सहमत नहीं होता है। फिर भी वो रोजाना जंगल जाता था। इस खुंटा से व्यथित होकर के रानी मंदोदरी सोचती हैं कि ऐसे जीवन से तो जीवन लीला समाप्त करना ही अच्छा है। रानी मंदोदरी इस बीच में उस घड़े में से थोड़ा सा विष पी लेती हैं, अर्थात घड़े का जो भरा हुआ घड़ा था उसमें विष समझती हैं और विष समझ करके उस घड़े को यानी कि उस घड़े का खून और दूध पी लेती हैं, और उससे रानी मंदोदरी गर्भवती हो जाती है। थोड़े समय के बाद रानी मंदोदरी देखती हैं
कि उनके 3-4 महीने का गर्भ हो चुका है। इससे रानी मंदोदरी और भी ज्यादा कुंठित अर्थात व्यथित हो जाती है, अर्थात दुखी होने लग जाती है। इसका उपाय सोचने के लिए रानी मंदोदरी एक दिन अपने पास राजा रावण को बुलाती हैं और कहती हैं कि राजा जी, हमने सुना है कि जब आप खूंखार मारते हो अर्थात कलकारी करते हो तो तीनों लोकों में त्राहिमाम मच जाती है और अच्छी से अच्छी स्त्रियों का भी गर्भ गिर जाता है। तो राजा जी, आज मुझे भी बताइए, आप देखिए किस प्रकार से खुखारते हो। तो इस पर राजा रावण जोर से खुखार मारता है और रानी मंदोदरी का गर्भ क्षीण हो जाता है, अर्थात गर्भ गिर जाता है। रानी मंदोदरी उस गर्भ को लेकर के उसी घड़े में वापस रख देती है और ऊपर से ढक देती है। तो मित्रों, कुछ समय के बाद लंका में और भयंकर अकाल पड़ने लग जाता है। इस पर रानी मंदोदरी राजा रावण को सलाह देती है कि राजा जी, जब तक अपने लंका में ये घड़ा रखा रहेगा तब तक अपने लंका में काल पड़ता रहेगा। आप इस घड़े को लेकर के कहीं दूसरी जगह पर रख करके आ जाइए। तो राजा रावण उस घड़े को लेकर के पास में ही स्थित एक मिथिला नाम का राज्य था मित्रों। उस मिथिला नाम के राज्य में स्थित एक बाग में उस घड़े को गाड़ करके रावण वापस लंका लौट आता है। कुछ समय निकल जाने के बाद मित्रों, वह जो बाग था वह बाग सूख जाता है और मिथिला राज्य में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और उसमें भी भयंकर अकाल पड़ जाता है। मिथिला राज्य का जो राजा था वो राजा जनक था। राजा जनक ने इस पर एक सभा, ऋषि मुनियों की एक सभा आयोजित करवाई और ऋषि मुनियों से पूछा कि अपना राज्य पहले इतना सुख समृद्धि और खुशहाल राज्य था, इसमें अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इसमें दुखों के पहाड़ टूटने लग गए और अपना भाग भी सूख गया। इस पर राजा जनक ने ऋषि मुनियों की सभा आयोजित करवाई। तो ऋषि मुनियों में से उपस्थित गुरु वशिष्ठ जी ने राजा जनक को सलाह दी कि राजा जी, अपना जो बाग है उस बाग में बेलों के साथ में सूल रूपी हल को आप चलाइए, उससे अपना बाग वापस हरा भरा होगा और खुशहाल सुख समृद्ध अपना राज्य होगा। तो राजा जनक ने ऐसा ही किया। उन्होंने बेलों के साथ में सूल रूपी हल को चलवाया और ये मित्रों, यह जो हल है ये स्वयं राजा गुरु वशिष्ठ जी ने चलाया था। और गुरु वशिष्ठ जी के हल चलाने से वह जो घड़ा है वो सूल के अटक करके बाहर निकल आता है और उस घड़े में से देखते हैं कि उस घड़े में से एक लड़की निकलती है। उस घड़े में से जो लड़की निकलती है और श्रोताओं, वह लड़की बाद में जाकर के सीता कहलाती है, अर्थात उसका नाम सीता रखा जाता है। मित्रों, सीता जी का नाम सीता इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो बेलों का जो हल था, उस हल का जो नीचे का जो भाग, नुकीला जो भाग होता है, उस भाग को सूल कहा जाता है और उस सूल के कारण उस लड़की का नाम सीता रखा गया था। तो मित्रों, इस प्रकार से सीता जी मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न होती हैं और रावण की पुत्री कहलाती हैं। तो राम रावण के दामाद थे। तो मित्रों, आपको पता है कि सीता जी का विवाह भगवान श्री राम के साथ में हुआ था और सीता जी रानी मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न है। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम रावण के दामाद जी हुए। तो लड़ाई क्यों हुई? तो मित्रों, इनके बीच में लड़ाई इसलिए हुई, एक बार रावण अयोध्या आता है और अयोध्या में आकर के सीता जी का हाथ देखते हैं। हाथ देखने पर रावण को पता लगता है कि इस लड़की की वजह से ही मेरी मृत्यु होगी, अर्थात इसके पति के द्वारा मैं मारा जाऊंगा और इसके जो पति हैं वो तीनों लोकों के स्वामी अर्थात नारायण जी के अवतार हैं और वो भगवान विष्णु या भगवान ब्रह्मा जी के अवतार होंगे।
तो मुझे इनके हाथों मरने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस बात को रावण अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए उन्होंने भगवान श्री राम से लड़ाई करी थी। और रावण के बारे में कहा जाता है श्रोताओं कि रावण इतना ज्ञानी पंडित था कि वो भूतो भविष्य तीनों कालों के बारे में जानता था। तो उसके रावण को स्वयं के काल के बारे में भी पता था, इसलिए रावण ने जानबूझकर के भगवान श्री राम से ये लड़ाई लड़ी थी। और उनको पता था कि जब जब भगवान श्री राम का नाम लिया जाएगा तब तक उनके साथ में मेरा नाम भी लिया जाएगा, इसलिए उन्होंने भगवान श्री राम से ये लड़ाई लड़ी थी। सीता थी लक्ष्मण की बहना तो भौजाई कैसे हुई? आपको पता है मित्रों कि लक्ष्मण भगवान है वो शेषनाग के अवतार थे, और शेषनाग के सहस्त्र फन होते हैं। उन सहस्त्र फनों में से मित्रों एक फन है जो सलोचना पर बुरी नजर रखता था। जब इस बात का पता एक दिन शेषनाग जी को लग जाता है तो शेषनाग जी उस फन को काट करके फेंक देते हैं। मित्रों ऐसा भी कहा जाता है कि वो जो शेषनाग के द्वारा वो फन काट करके फेंका गया था, उसी फन के द्वारा मेघनाद का जन्म होता है। तो मित्रों मेघनाद रानी मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न होता है, और सीता जी भी रानी मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न होती हैं। तो सीता जी इस प्रकार से मेघनाद जी की रिश्ते में बहन लगती हैं। और आपको पता है श्रोताओं कि लक्ष्मण जी भी शेषनाग के अवतार हैं, और मेघनाद जी भी शेषनाग के अवतार हैं, और सीता जी मेघनाद जी की बहन है, तो सीता जी लक्ष्मण जी की भी रिश्ते में बहन हुई। तो फिर भौजाई कैसे हुई? भौजाई मित्रों इसलिए हुई क्योंकि भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के बड़े भाई थे, और सीता जी भगवान श्री राम की पत्नी थी। तो लक्ष्मण जी राम भगवान के छोटे भाई होने की वजह से सीता जी उनकी रिश्ते में भौजाई लगेगी। इस प्रकार से मित्रों इस पहेली का समाधान होता है। पहले द्वार से बता रहा हूं मित्रों, राम रावण के दामाद थे तो लड़ाई क्यों हुई? सीता थी लक्ष्मण की बहना तो भौजाई कैसे हुई? यानी कि राम रावण के दामाद थे। दामाद तो मतलब इसलिए हुई है श्रोताओं क्योंकि सीता जी रानी मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न थी और रावण की पुत्री थी, इसलिए राम भगवान रावण के दामाद जी हुए थे। और लड़ाई इसलिए हुई थी क्योंकि रावण अपने काल के बारे में जानता था और उसको पता था कि भगवान श्री राम तीनों लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी के अवतार हैं और उन्हीं के हाथों उनका काल लिखा है, इसलिए वो उनसे लड़ाई लड़ना चाहते थे। सीता थी लक्ष्मण की बहना। सीता जी लक्ष्मण की बहन इसलिए हुई क्योंकि वह रानी मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न होती हैं, और मेघनाद जी भी रानी मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। और मेघनाद जी शेषनाग के अवतार थे और लक्ष्मण जी भी शेषनाग के अवतार थे, इसलिए सीता जी लक्ष्मण की बहना थी। और भौजाई कैसे हुई? तो भौजाई इसलिए हुई मित्रों क्योंकि भगवान श्री राम के छोटे भाई थे लक्ष्मण जी और सीता जी भगवान श्री राम की